देखिए वो इनका हमारा 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर 0. ये जो 1 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्ध वृत्तों से खींचकर एक जो है वो सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति ये जो है वो दिया हुआ है, देखिए ये जो है वो यहाँ से इस तरीका जो है वो सर्पिल बनाया हुआ है। इनका लंबाई हमारा L1 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक फिर जो है वो बनाया गया है। तो ये जो है वो L2 इस तरीका से बनाया हुआ है, ये L3 इस तरीका से ये जो है वो बनाता है, दर्शाया गया है। तो ये जो है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की जो है वो कुल लंबाई। अब देखिए ये जो है ना 13 जो है वो अर्धवृत्त से जो है वो हमारा सर्पिल जो है वो बनाया हुआ है इस तरीका से। ये डॉटेड लाइन है ना, देखिए ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, इस प्रकार से 5, 6 इस प्रकार ये डॉटेड लाइन जो है वो दिया हुआ है। तो हमें जो है वो कहता है इस सर्पिल को जो है पूरे लंबाई कितना होगा वो बताना है। क्लियर? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले लिख लीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है, क्या दिया हुआ है तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे जो है 13 को जो है वो हमारा सर्पिल है। तो हम जो है वो ये जो है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या 0.5 है, 1.0 है, 1.5 है, ये जो है वो डॉटेड है, ये जो है वो डॉट डॉट है। तो हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं ये R1 ये जो है वो हमारा 0.5 सेंटीमीटर है। फिर ये जो है वो R2 जो है वो हमारा 1.0 सेंटीमीटर है। R3 जो है वो हमारा 1.5 सेंटीमीटर है तथा ये जो है वो R4 जो है वो हमारा 2 सेंटीमीटर है। क्या है तो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जो है वो हम निकालते हैं सर्पिल की जो है वो कुल लंबाई। यहाँ पे क्या वो सर्पिल है तो 13 सर्पिल है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा देयरफॉर ये सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो टोटल क्या वो सर्पिल है तो 1 2 3 4 इस प्रकार जो है वो टोटल 13 को सर्पिल है। तो हमारा क्या हो जाएगा L1 प्लस ये L2 प्लस ये L3 प्लस ये डॉट डॉट ये जो है वो L13 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा इतना जो है वो हो गया। अब देखिए अब जो है वो यहाँ पे हम जो है वो सर्पिल की जो है वो लंबाई, ये जो है वो हमारा क्या है तो हमारा जो है वो अर्ध जो है वो हमारा क्या है तो अर्ध जो है वो हमारा वृत्त बन रहा है। तो अर्धवृत्त की जो है वो लंबाई क्या होता है तो वृत्त की जो है वो परिधि हमारा 2πr होता है। तो यहाँ पे आधे को वृत्त है तो इसीलिए हम 2 से भाग देंगे तो हमारा πr हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो ये L1 L2 L3 L13 जो है वो इनका लंबाई हमारा क्या हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा πr1 प्लस ये हमारा πr2 प्लस ये πr3 प्लस ये डॉट डॉट ये πr13 हो जाएगा। यहाँ सबसे पाई हमारा कॉमन मिलता है तो यहाँ से पाई हम कॉमन ले लेंगे तो ये R1 प्लस ये R2 प्लस ये R3 प्लस ये डॉट डॉट ये R13 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए पाई का मान हमें 22/7 लेना है। हम यहाँ पे रख देंगे 22/7। R1 R2 R3 ये सब जो है वो दिया हुआ है तो ये हमारा 0.5 प्लस ये जो है वो 1 प्लस ये 1.5 प्लस ये डॉट डॉट ये जो है वो हमारा 13 जो है वो क्या हो जाएगा। देखिए R4 था 2 था तो यहाँ पे जो है वो 13 यहाँ पे जो है वो R जो है वो 13 पे आएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा तो 6.5 हो जाएगा, यानी कि इनका आधा हो जा रहा है। क्लियर? ये हमारा जो है वो इतना जो है वो हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इनमें जो है वो हम क्या करते हैं इनमें जो है वो अगर हम 2 से जो है वो गुना कर देते हैं तो 2 से जब हम गुना कर देंगे तो देखिए 22/7 और हम 2 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे तो 2 से जो है वो भाग भी दे देंगे तो यहाँ पे जो है वो अंदर में 2 से हम गुना कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये डॉट डॉट ये जो है वो हमारा यहाँ तक आएगा तो ये 13 हो जाएगा। तब ना ये देखिए ये जो है वो हम 2 से गुना किए हैं तो ये जो है वो 0.5 को 2 से गुना करेंगे तो 1.01, 2 से गुना करेंगे 2, 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। इस तरीका से हो जाएगा। तब देखिए ये जो है वो 11 बार में हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये 11/7 और ये सब का जो है वो हम क्या निकाल लेंगे तो ये इन सब का जो है वो हम सम निकाल लेंगे। तो सम निकाल लेंगे तो हम यहाँ पे SN बराबर फॉर्मूला लगा देंगे तो ये जो है वो हमारा क्या फॉर्मूला होता है तो ये हमारा जो है वो 1 2 3
प्लस ये डॉट डॉट प्लस ये 13 है ना, तो इनका जो है वो हम सम निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है वो देखिए हमारा जो है वो चूंकि a बराबर जो है वो कितना हो जाएगा 1, d बराबर जो है वो a बराबर 1 हो जाएगा, d बराबर 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। और जो है वो हमारा यहाँ पे n का मान जो है वो कितना दिया हुआ है, टोटल जो है वो यहाँ पे 13 उसल पे है, तो 13 जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे SN बराबर लगाएंगे तो 11/7 और इंटू में n होता है, इनका फॉर्मूला होता है ना n/2 इंटू में ये 2a प्लस ये n-1 इंटू में ये d होता है। 11/7 गुना n का मान 13/2 इंटू 2a है, तो 2 गुना में 1 प्लस ये 13 माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा ये जो है वो कितना हो जाएगा बुआ रे, तो 11/7 गुना ये 13/2 और ये हमारा 2, 13 में से एक जगह 12, 12 को 1 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो ये हमारा 11/7 गुना ये 13/2 गुना ये 7, 13 12 2 14, 2 से काट देंगे 7, ये 7 7 कर जाएगा तो ये जो है वो 13 13 1 14, 143 सेंटीमीटर जो है वो इनका सर्पिल की लंबाई हो जाएगा और यही इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो सर्पिल की लंबाई, सर्पिल की लंबाई 143 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट ये जो है वो हमारा 19 नंबर है। अब देखिए वो इनका हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कहता है 200 लट्ठों लॉन्ग्स को ढेरी के रूप में जो है वो इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में जो है वो क्या वो लट्ठा है, तो 20 गो लट्ठा है, उससे अगली पंक्ति में 19 गो जो है वो लट्ठे हैं, उनसे अगली में जो है वो 18 हो गया इत्यादि। देखिए आकृति में जो है वो इसमें 20 गो है, फिर ये जो है वो हमारा 19 गो, फिर 18 हो गया है। तो ये 200 लट्ठे कितने पंक्ति में जो है वो रखे गए हैं तथा ऊपरी पंक्ति में जो है वो कितने लट्ठे हैं वो भी जो है वो आपको बताना है। तो चलिए जो है वो हम इनको हल कर लेते हैं, हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले ये जो है ना हमारा एक AP बन जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा नीचे में जो है वो क्या हुआ है 20 गो है, फिर उनसे ऊपर हम जाएंगे तो ये 19 गो है, फिर इनसे ऊपर जाएंगे तो ये हमारा 18 होगा है, उसी प्रकार से फिर जाएंगे तो ऊपर ये 17 होगा, फिर ये 16 होगा। तो इस तरीका से ये डॉट डॉट हो जाएगा। और टोटल जो है वो लट्ठा यहाँ पे कितना है 200 है, तो SN का मान 200 दिया हुआ है, तो हम जो है वो लिखेंगे चूंकि A बराबर जो है वो 20 है और D बराबर ये जो है वो 19 माइनस 20, तो ये हमारा जो है वो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। और हमारा SN बराबर यहाँ पे कितना है तो 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200। टोटल जो है वो यानी 200 लट्ठे को जो है वो कितना पंक्ति में रखना है वो भी बताना है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लट्ठा है वो भी हमको जो है वो बताना है। तो हम जो है वो SN बराबर 200 है, तो हम जो है वो लिखेंगे चूंकि SN बराबर 200, SN का जो है वो फॉर्मूला होता है हमारा n/2 इंटू में ये 2a प्लस ये n-1 इंटू में d इज इक्वल टू ये 200। तो देखिए ये जो है वो हमारा n/2 इंटू ये 2 गुना में ये 20 प्लस ये n-1 इंटू d का मान जो है वो -1 दिया हुआ है बराबर ये 200, ये इधर चल जाएगा तो ये 400 हो जाएगा। तो n और इंटू में 20 दूनी के 40 और ये -n माइनस +1 इज इक्वल टू ये 400 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे n इंटू 40 जोड़िए 41 माइनस ये n इज इक्वल टू 400। अब इनको हम 41 को n से गुना कर लेंगे तो 41 है ना, माइनस ये n² इज इक्वल टू ये 400, तो ये 400 इधर आएगा तो -400 हो जाएगा, तो माइनस ये n² प्लस ये 41 है ना माइनस ये 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम जो है वो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये n² माइनस ये 41 है ना प्लस ये 400 इज इक्वल टू 0, माइनस को इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा n² माइनस ये 41 n प्लस ये 400 इज इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनको हम जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, तो इनको हम जो है वो इनका गुणनखंड निकाल लेंगे तो ये n² माइनस ये जो है वो 25n और माइनस ये 16n देते हैं, 25 16 41 होता है, और इनको गुना करेंगे तो ये 400 हो जाएगा बराबर ये 0। अब देखिए ये जो है वो 1 2 3 4 गो टर्म है, तो हम जो दो गो टर्म से जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, ये दोनों से हमारा n मिलता है तो n माइनस ये 25
फिर ये दोनों से हमारा 16 मिल जाएगा, तो ये n माइनस ये 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, वो n माइनस 25 n माइनस 25 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो n माइनस 25 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये n माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा? तो 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, ये जो है वह n माइनस एक बार जो है वो 25 बराबर 0 हो जाएगा, चूंकि देयरफॉर ये n बराबर यहाँ से 25 निकलेगा, और फिर यहाँ से n माइनस 16 बराबर 0 होगा, तो देयरफॉर ये n बराबर ये 16 हो जाएगा। तो n का जो है वह 2 गो मान आया हुआ है। क्या मान आया हुआ है? तो 2 गो मान आया हुआ है। तो अब देखिए ये जो है वो n का जो है वो 2 गो मान आया हुआ है, एगो 16 आया हुआ है, एगो 25। अब दोनों में जो है वो सवाल उठेगा कि सर हम जो है वो किनको इनको लेंगे कि या इनको लेंगे। तो देखिए हम जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं, क्या जो है वो देख लेते हैं। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो यहाँ पे जो है ये हम 25 जो है वो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो ये भी आपको हम अभी जो है वो यानी कि यहाँ पे जो है वो बताते हैं। और ये n का मतलब क्या हो गया? ये नहीं कि जो है वो ये हमारा 200 लट्ठा जो है, नहीं कि 200 जो हमारा लट्ठा है उनको हम जो है वो 25 को पंक्ति में जो है वो रख सकते हैं, 25 को पंक्ति में जो है वो रख सकते हैं। n का मतलब ये हो गया। तो क्या ये जो है वो 200 लट्ठा 25 को पंक्ति में ये पॉसिबल हो पाएगा? तो उनको हम जो है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है वो हम अगर 25 निकालेंगे तो जो है वो ये भी कहता है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लट्ठा होगा, ये भी जो है आपको बताना है। ये 25 जो है वो हम निकालेंगे तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? a प्लस ये 24d हो जाएगा। a का मान कितना है? 20 है, और प्लस ये 24 गुना में ये जो है वो d का मान जो है वो -1 है। तो देखिए ये 20 माइनस ये 24, ये हमारा कितना होगा? -4। तो देखिए ये जो है वो हमारा जो सबसे फर्स्ट में जो है वो यानी कि हमारा जो 25वां पंक्ति में होगा वहाँ पे -4 लट्ठा होगा। क्या ये पॉसिबल होगा? तो ये जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए जो है वो हम इनका मान नहीं लेंगे। ये जो है वो हम n बराबर ये क्या ले लेंगे? तो 16 ले लेंगे। तो हम यहाँ पे जो है वो a हम 16 निकालेंगे तो a प्लस ये 15d, a का मान कितना है? 20 है, तो ये जो है वो 20 प्लस ये 15 गुना d का मान -1 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 20 -15, तो 20 - 15 ये कितना होगा? 5। यानी कि 16वां पंक्ति में जो है वो क्या लट्ठा होगा? तो 5 गो लट्ठा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। अतः ये 200 लट्ठों को 16 पंक्तियों में रखे जा सकते हैं, और ऊपरी पंक्ति में जो है वो क्या गो लट्ठा होगा? तो 5 गो लट्ठा होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः 200 लट्ठे को 16 पंक्तियों में रखे जा सकते हैं, और ऊपरी पंक्तियों में 5 लट्ठे होगा या फिर होंगे। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए लास्ट इनका 20 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टीन रखी है। ये देखिए एक जो है वो बाल्टीन रखा हुआ है, जो पहले आलू 5 मीटर की दूरी पे है। ये जो है वो आलू जो है वो हमारा 5 मीटर की दूरी पे ये जो है वो आलू यहाँ पे रखा है। क्लियर? और जो है वो तथा अन्य आलुओं को एक सीध में जो है वो परस्पर 3 मीटर की जो है वो दूरी पे। और देखिए ये जो है वो यहाँ पे एक आलू है, यहाँ पे है। ये जो है वो एगो 5 मीटर की दूरी पे है, और एगो जो है वो अब यहाँ से जो है वो 3-3 मीटर की दूरी पे जो है वो आलू रखा हुआ है। इस रेखा पे जो है वो 10 आलू जो है वो रखे हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के ये जो है आलू रखा हुआ है। अब देखिए प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से जो है वो चलना आरंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टीन में जो है वो डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस जाती है, उसे उठाकर बाल्टीन में डालती है। तो अब और वह ऐसा तब तक करती है जब तक जो है वो सभी आलू जो है बाल्टीन में ना आ जाए। तो इसमें प्रतियोगिता को कुल कितना दूरी जो है वो दौड़नी पड़ेगी? देखिए ये जो है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से आलू उठाएगा, फिर यहाँ से जो है वो आके यहाँ रखेगा, फिर यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ आएगा, ये उठा के यहाँ पे रखेगा, फिर यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ पे आएगा। इस प्रकार जो है वो यानी कि यहाँ तक जो है वो ये करते रहेगा, तब जाके जो है वो इनको कितना जो है वो दौड़ना पड़ेगा वो जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए।
देखिए ये हमारा एक एपी जो है वो ये बन जाएगा। एपी जो है वो हमारा क्या बनेगा, तो देखिए ये जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, ये जो है वो आती है और फिर यहाँ से यहाँ तक जाती है, यानी कि 2 चक्कर लगाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना में 5 हो जाएगा। क्लियर, 2 गुना में 5। और अब देखिए वो यहाँ से अब जो है वो फिर यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक आएगा, है कि ना है। तो ये जो है वो हमारा 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा 2 इंटू में ये 5 प्लस ये 3 हो जाएगा। फिर ये जो है वो 2 इंटू में फिर ये जो है वो यानी कि ये इतना बढ़ जाएगा, ये जो है वो 5 3 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 5 प्लस ये 3 प्लस 3, इसी प्रकार से ये जो है वो क्या करता है, तो दौड़ता है। तो जब हम इनका एपी बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 8 दूनी की 16, 5 3 8 3 11, 11 दूनी की 22, और ये जो है वो डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे, चूंकि ए बराबर 10, डी बराबर जो है वो 16 और माइनस 10, तो ये 6 हो जाएगा। एन बराबर कितना होगा, 10। ये जो है वो हमारा 10 आलू जो है वो रखा है, यानी कि 10 बार जो है वो आएगा जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो कितना दूरी तय करेगा, तो हम यहाँ पे एस एन निकाल लेंगे। तो एन एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस ये n-1 इंटू में ये d होता है। तो अब देखिए n का मान 10 दिया हुआ है बट्टा 2, और ये जो है वो 2 गुना में ये 10 और प्लस ये 10 - 1 इंटू डी का मान 6 दिया हुआ है। तो अब देखिए 10 में से ये जो है वो 10 बटा 2, और ये जो है वो 10 दूनी के 20 प्लस ये 10 में से एक जगह 9 गुना 6 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 10 बटा 2 और ये 20 प्लस 9 पचे 45। अब ध्यान दीजिए ये जो है वो 5 दाम कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 गुना में ये 45। तो इनको जब हम जो है वो गुना कर लेंगे तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, अरे बुआ 9 छारे 54 होता है ना। तो ये 54 जो है वो दे दीजिए। तो 54 और ये 20, ये जो है वो हमारा 74 हो जाएगा। कितना होगा, 74। 74 को 5 से गुना हम कर लेंगे तो ये 370 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दूरी, प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दूरी जो है वह दौड़नी पड़ेगी। ये जो है वह दौड़नी पड़ेगी, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। हमारा 5.3 जो है वो पूरी खत्म हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 6.1 प्रश्नावली के साथ में, जो कि हमारा त्रिभुज है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।